चलिए तो अब हम ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में इंडिया में एंटर करते हैं। आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। इंडिया की जब बात करते हैं तो हमें कुछ चीजों का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला है कि इंडिया का एरिया कितना है। परसेंटेज वाइज बात करें तो वर्ल्ड के 2.4% जो टोटल लैंड एरिया है वो भारत को बिलोंग करता है। ओवरऑल अगर बात करें नंबर्स में तो ये कुल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स में आता है। अब एग्जैक्ट अगर आप याद कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद कर पाते हैं तो 2.4% याद रखिए और इसको याद रखने का कोशिश करें कि 32-33 के बीच में कहीं है, अराउंड 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो हमको ये भी याद रखना है कि लैटिट्यूड वाइज हम लोग ऊपर से नीचे कितनी दूर में फैले हुए हैं और लॉन्गिट्यूड वाइज भी हम लोग ईस्ट टू वेस्ट कितनी दूर में फैले हुए हैं। तो अगर लैटिट्यूड हमारा पूछ दे तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट्स और ये दोनों ही नॉर्थ में है। मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये जो हमारा सबसे टॉप मोस्ट जो कॉर्नर होगा वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, साउथ का जो सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर होगा वो 8 डिग्री 4 मिनट्स तक जाएगा। चूंकि नॉर्थ में है मतलब इक्वेटर हमारे साउथ में ही है, मतलब यहां से नहीं और साउथ, एकदम साउथ में है। हमारे थ्रू सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो जो भी एरिया इंडिया का है वो नॉर्थ में है, मतलब हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं जो कि हो गया लॉन्गिट्यूड, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट्स टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो मतलब ये हुआ कि हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, वेस्ट में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये नंबर दोनों ही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आप कोशिश करें कि आपको याद रहना चाहिए। अब हम अगर लैंड फ्रंटियर की बात करें तो हमारे पास कुल 15,200 किलोमीटर का लैंड फ्रंटियर हो जाता है। लैंड फ्रंटियर देखिए ये हो गया, ये पाकिस्तान से हमारा ये फ्रंट्स जुड़ रहा है इस तरीके से। अब ये चाइना से है, यहाँ पे नेपाल से हो गया, फिर भूटान से है, फिर चाइना आ गया और इधर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। ये आपका होता है 15,200 किलोमीटर। वहीं पे कोस्ट लाइन तो बहुत सिंपल है, आप समझ सकते हैं। ये जो है हमारा कोस्ट, ये कुल मिलाकर आता है 7,516 पॉइंट लमसम 6 किलोमीटर। अब हमको पता है कि हमारी कैपिटल यहां पर दिल्ली है। अब यहां पर हमें नेक्स्ट चीज जो देखना है वो हमारे नेबर्स कौन कौन है। अब मैप से आप देखिए, एक नेबर है अफगानिस्तान जो कि इस तरीके से हल्का सा हमसे जुड़ा हुआ है, और ये सिर्फ लद्दाख जो रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को कार्व कर दिया गया 2 हिस्सों में, तो ये सिर्फ यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जुड़ी हुई है। इस तरीके से ये लद्दाख से जुड़ती है। इस छोटे से एरिया को कहते हैं वाखन कॉरिडोर। अफगानिस्तान हमारा नेबर है और वो हमारे किसी स्टेट से नहीं जुड़ता बल्कि सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी लद्दाख से जुड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला नेबर कंट्री हो गया। दूसरा नेबर कंट्री हमारा कौन है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कितने स्टेट्स जुड़ रहे हैं? एक गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और उसके बाद 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। तो यहीं पे अगर मैं लिखूं, अफगानिस्तान से एक यूटी जुड़ता है, पाकिस्तान से 3 स्टेट और 2 यूटी जुड़ते हैं। तीसरा अब हो गया चाइना। चाइना से आप देखिए लद्दाख जुड़ रहा है एक, हिमाचल दूसरा, उत्तराखंड तीसरा, सिक्किम चौथा, अरुणाचल पांचवा। तो अब आप देखिए अरुणाचल सिक्किम 2, उत्तराखंड 3, हिमाचल 4 स्टेट और 1 यूटी। तो 4 स्टेट और 1 यूटी हो गया चाइना के केस में। इसके बाद नेपाल है। नेपाल से जुड़ रहा है उत्तराखंड 1, यूपी 2, बिहार 3, सिक्किम 4 और वेस्ट बंगाल 5। तो नेपाल से कोई यूटी नहीं जुड़ रहा है, तो नेपाल से सिर्फ 5 स्टेट जुड़ रहा है। भूटान की अगर बात करें, भूटान से वेस्ट में सिक्किम, साउथ में एक बंगाल, तो 2 स्टेट हो गए, तीसरा असम और चौथा अरुणाचल। तो भूटान जो हमारा एक और नेबर है उससे सिर्फ 4 स्टेट जुड़ रहे हैं।
अब हमारा अगला नेबर है बांग्लादेश। ईस्टर्न साइड से सिर्फ एक ही स्टेट उसको कवर किए हुए है, वो है वेस्ट बंगाल। उसके नॉर्थ में आप देखिए यहां पर हल्का सा असम से भी जुड़ रहा है, ये दूसरा, मेघालय से जुड़ रहा है तीसरा, और त्रिपुरा से जुड़ रहा है चौथा, और यहां देखिए ये मिजोरम से भी जुड़ रहा है। तो स्टेट्स कितने हो गए? बंगाल 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4, मिजोरम 5। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश भी 5 स्टेट से जुड़ रहा है। और आखिरी जो हमारा नेबर है म्यांमार, तो म्यांमार किससे जुड़ रहा है? अरुणाचल 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4। तो म्यांमार के नेबर्स हो गए 4 स्टेट। तो एक सवाल हमसे यह पूछ सकता है कभी भी कि भाई इनमें से कौन कौन सा स्टेट इस कंट्री का नेबर है, तो ये आपको याद रखना होगा। या आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पूछ दे कि मिजोरम किन किन स्टेट का या किन किन कंट्री का नेबर है, तो आपको याद रखना ये बांग्लादेश का भी नेबर है और आपका म्यांमार का भी नेबर है। मान लीजिए जैसे असम का ही पूछ दे, अब असम बांग्लादेश का नेबर है, भूटान का नेबर है, लेकिन बाकी किसी का नहीं है। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी। तो ये हो गया हमारे नेबर कंट्रीज जो हमसे जुड़े हुए हैं। 3 चीजें जो यहां पे मैं छोड़ रहा हूं वो है स्टेट, कैपिटल और यूनियन टेरिटरी। इसको आगे हम लोग जब हर स्टेट में जाएंगे तो डील करेंगे। कोस्टल स्टेट्स की चर्चा कर, देखिए कोस्टल स्टेट्स अरेबियन सी से गुजरात जुड़ रहा है, महाराष्ट्र जुड़ रहा है, यहीं पे गोवा है, कर्नाटक है, केरला है। तो आपके वेस्टर्न कोस्ट पे ये 5 स्टेट्स हैं और ईस्टर्न पे तमिलनाडु 1, आंध्रा 2, उड़ीसा 3, बंगाल 4। तो कुल मिलाकर ये 9 स्टेट्स जो ऐसे हैं जिनका कोस्टल एरियाज भी है। तो ये हमको याद रखना कि 9 कोस्टल स्टेट्स हैव देयर यूनियन विथ सम कोस्ट, आइदर बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, आइदर ऑफ दीज टू। इन दोनों से ये जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमें कोस्टल स्टेट्स में नहीं याद रखना। आखिरी चीज जो हमें एकदम याद रखनी है यहां पे, देखिए ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो कभी हमसे ये पूछ सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन इंडियन स्टेट से गुजर रहा है। अब देखिए मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, बंगाल 3, झारखंड 4, छत्तीसगढ़ 5, मध्य प्रदेश 6, राजस्थान 7 और गुजरात 8। इन 8 स्टेट से गुजर रहा है। तो ये आपको याद रखना है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये इन तमाम स्टेट से गुजर रहा है। इसके अलावा हमसे ये पूछ सकता है हमारा मीन टाइम क्या है, इंडियन मीन टाइम, स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको पता है ये 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो दोस्तों ये यहां से ये आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये 82.5 डिग्री जाता है ऊपर से साउथ तक। अब इसमें पूछ सकता है कि कौन कौन सा स्टेट है, तो ये आप लोगों के फाइंडिंग के लिए है, आप पता करें। जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप इसको करें क्योंकि ये सब देखिए, मैप खोलिए, एटलस देखिए और एटलस से इन तमाम चीजों को आप खोज सकते हैं। आखिरी चीज जो इस पूरे में मुझे बतानी है कि ऊपर से नीचे और ईस्ट टू वेस्ट हम अगर अपने लेंथ को देखते हैं तो ये आ जाता है 3114 किलोमीटर अगर नॉर्थ टू साउथ एक्सपेंशन की बात करें, और अगर ईस्ट टू वेस्ट की एक्सपेंशन की बात करें तो 2933 किलोमीटर। ये तमाम हिस्से हो गए हमारे जो लेंथ और ब्रेथ की अगर बात करें या विड्थ की बात करें। तो इस प्रकार से हमने देखा एक पूरा 7th लार्जेस्ट कंट्री जो वर्ल्ड का है इंडिया, हमसे 6 कंट्री बड़े हैं और हम 7th लार्जेस्ट हैं जिसके पास 2.4% एरिया है विश्व का। और अब हम चर्चा करते हैं इस कंट्री के हर एक स्टेट के बारे में। यहां पे मैं पहले ही बता देता हूं कि इस मैप को देखिए, इस मैप में पिछले कुछ दिनों में कुछ चेंजेस हो गए। अब हमारे यहाँ 28 स्टेट्स है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अब नो लॉन्गर अ स्टेट है। ठीक है, तो हमने बार बार चर्चा की यूटी कर रहे थे, तो कश्मीर अब यूटी हो गया है। तो स्टेट एक घट गया तो 28 हो गया, और पहले 7 यूटी थे उसमें 2 और यूटी जुड़ गया, कश्मीर और लद्दाख का, तो 9 यूटी हो गया। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि 26 जनवरी से ये 9 यूटी 8 हो गए। कैसे? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव को पार्लियामेंट ने ऑलरेडी लेजिस्लेशन पास कर दिया है, तो ये 9 हो जाएंगे 8। तो अगर आप 26 जनवरी के बाद इस
लेक्चर को देख रहे हैं 26 जनवरी 2020 के बाद अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो हमारे यहाँ अब 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। अगर आप 26 जनवरी के पहले इसको देख रहे हैं तो ये 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरी है। अब हम लोग एक एक करके हर स्टेट में चलते हैं। देखिए, पहला जो नॉर्थ इंडियन स्टेट से शुरू कर रहे हैं, मैं कश्मीर को छोड़ रहा हूं क्योंकि इसको यूटीज में हम लोग बात करेंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, अभी हमने मैप देखा इंडिया का, तो ऊपर में इसके क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी है, और इससे जुड़ी हुई एक स्टेट है वो है पंजाब, एक स्टेट जुड़ती है वो है उत्तराखंड, और थोड़ा सा उत्तर प्रदेश भी जुड़ जाता है। कंट्री वाइज सिर्फ एक नेबरहुड कंट्री है, चाइना। तो ये है पॉलिटिकल मैप। कैपिटल इस जगह की कौन सी है, हम लोगों को पता है, शिमला। हिली एरिया है, हिल स्टेशन है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है। अंग्रेजों के जमाने में ये इंडिया का सेकंड कैपिटल हुआ करता था, और यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हुआ करती थी, क्योंकि जब गर्मी पड़ती थी दिल्ली में तो अंग्रेज हुक्मरान जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, वाइस रॉय, गवर्नर जनरल, ये लोग ऊपर आ जाया करते थे। अगर अभी भी आप लोगों ने ट्रैवल किया होगा तो कालका शिमला टॉयवेज जो रेलवे लाइन है उसका कंस्ट्रक्शन ही इसलिए हुआ था कि ये अंग्रेज हुक्मरान जो ऑफिसर्स हैं ये ऊपर जा सके ठंड के समय, और पूरा कैपिटल चेंज हो जाता था शिमला। बेहतरीन हिल स्टेशंस में से एक मानी जाती है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है, और एप्पल के कल्टीवेशन के लिए ये तमाम एरिया बहुत जाना जाता है। इनफैक्ट अगर मैं यूं कहूं कि ये पूरा एरिया ही हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जाता है। तमाम एरियाज जैसे लाहौल एंड स्पीति, ये बहुत सबसे ठंडे जगहों में से एक माना जाता है देश का, और अधिकतर समय जब जाड़े का समय आता है तो यहाँ के जो रोडवेज हैं वो कट ऑफ हो जाते हैं, जो पासेज हैं उसमें बर्फ गिर जाती है और ये बंद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, ऊपर में ही चंबा बहुत फेमस हिल स्टेशन है, कांगड़ा ये भी बहुत फेमस, और ये मैं बार बार, जैसे कुल्लू फेमस है, ये तमाम एरिया, ये तो आपका ग्रीन जो है ये शिमला है। सोलन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। ऊना, मंडी, हमीरपुर, ये तमाम जो जगह हैं, जैसे अगर मंडी की बात करें तो ये ब्यास नदी के सेंटर पे है, बहुत टूरिस्ट और ट्रेडिंग डेस्टिनेशन है। जैसे मैंने पहले ही कहा, एप्पल या हॉर्टिकल्चर, इन तमाम चीजों के लिए ये जाना जाता है। या अगर चंबा की बात करें तो यहाँ पर आपको फैब्रिक्स मिल सकते हैं, हैंडलूम, लेदर शू इंडस्ट्री भी थोड़ा सा, मतलब बहुत बड़े हिसाब से नहीं, लेकिन लेदर शू भी यहाँ पे बनता है। तो ये तमाम चीजें हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। किन्नौर भी एक बहुत फेमस जगह है, यहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं। छोटा स्टेट है भारत का, बहुत बड़ा स्टेट नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। अगर यहाँ के कुछ मेजर चीजों की बात करें तो एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स की शुरुआत होती है। जैसे अगर बात करें, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, यमुना है, तो ये तमाम जो 5 नदियां हैं, या जो इन 5 नदियों का जो रिवर सिस्टम है, ये सब वेस्टर्न हिमालय से निकलती हैं, और कहीं ना कहीं हिमाचल से ये गुजरती जरूर है। जैसे यमुना यूजुअली लोग नहीं सोच पाते हैं कि हिमाचल से गुजरती होगी, लेकिन एकदम साउथ में अगर आप देखेंगे ना, ये यमुना आपको दिख रहा है, तो एकदम हल्का सा ये हिमाचल से टच करते हुए जाती है। इसलिए एक बार यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के प्रीलिम्स, ये हमारे सिलेबस से थोड़ा बाहर का है लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स में एक बार इस पर सवाल भी आ गया था कि यमुना किन किन स्टेट से गुजरती है, और लोगों को हिमाचल के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। तो इसको आप याद रखें। तो चलिए, हिमाचल के बाद अब देखते हैं पंजाब, और पंजाब के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर का यूटी है। अभी जस्ट हमने देखा हिमाचल प्रदेश से भी सटा हुआ है। इसके अलावा यहां पर एक और स्टेट है, वो है हरियाणा। साउथ में राजस्थान, और वेस्ट में पाकिस्तान इनका नेबरहुड कंट्री है। इसके अलावा कैपिटल है चंडीगढ़, जो कि यूटी भी है और शेयर्ड कैपिटल है विद हरियाणा। अब यहाँ का अगर प्रिंसिपल लैंग्वेज की चर्चा करें तो वो है पंजाबी। जैसे हिमाचल में पहाड़ी है, हिंदी बोली जाती है, वहीं पे पंजाब में पंजाबी, लोग हिंदी भी बोलते हैं लेकिन मेजर लैंग्वेज है पंजाबी। अब ये स्टेट पार्टीशन के वक्त हो गया था डिवाइड, तो
आपको एक पंजाब पाकिस्तान में भी मिलेगा। डिवीजन के वक्त पंजाब और बंगाल का डिवीजन हुआ, तो हमारे साइड जो ये पंजाब आया वो था ईस्ट पंजाब। अब इसमें अगर आप एरियाज देखें, कैपिटल तो मैंने बोल दिया चंडीगढ़, जैसे पटियाला बहुत फेमस है, जो चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह वो यहीं से आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। और यहाँ पे रेलवे डीजल का इक्विपमेंट्स का जो मशीनरी है वो बनता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स बनते हैं, स्विच गियर्स बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है पटियाला, बहुत फेमस। पहले के समय में एक रजवाड़ा हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। इसके अलावा एक मेजर सेंटर है लुधियाना, कपड़ों के लिए, ऊनी कपड़ों के लिए बहुत फेमस सेंटर है। इसके अलावा लुधियाना बहुत फेमस हो जाता है बाईसाइकिल के पार्ट्स के लिए, सीविंग मशीन के पार्ट्स के लिए। मेजर इंडस्ट्रियल एरिया पंजाब का या नॉर्थ इंडिया का भी यूं कहें तो वो हो जाता है लुधियाना। आप पठानकोट देख सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। यहाँ पे हमारा एयरबेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाउन यहाँ पे हो जाता है, वो है अमृतसर। टेक्सटाइल का भी सेंटर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे है। और बहुत सारी इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सिखों का ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर बन जाता है। हमें पता है कि यहाँ पर गोल्डन टेम्पल है और ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, तो ये आप याद रख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट सिटी है जालंधर, और ये स्पोर्ट्स के गुड्स के लिए बहुत फेमस है। ये नॉर्थ इंडिया का एक और सेंटर है इंडस्ट्रीज का। और अगर आप देखें तो लुधियाना, जालंधर ये सब मिलके एक बनाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कपूरथला, और ये आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे हमारा रेलवे कोच फैक्ट्री है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कपूरथला से ही जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं, कपूरथला से होशियारपुर जुड़ता है, ये पेपर मिल्स के लिए जाना जाता है यहाँ पर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जैसे भटिंडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाजिल्का आप इसको पढ़ते होंगे, जब ऑयल रिफाइनरीज की हम लोग बात करते हैं, पाइपलाइंस की बात करते हैं, फाजिल्का का नाम आता है। फिरोजपुर आपके बॉर्डर एरियाज हैं, तो ये तमाम एरियाज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये स्टेट। बहुत ज्यादा यहाँ से वीट, जो इसको हम लोग गेहूं कहते हैं, हमारे यहाँ आता है। और हमारे एग्रीकल्चर में पंजाब का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हरियाणा। अब हरियाणा की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, अभी तक जिस स्टेट्स की हमने बात की, हिमाचल या पंजाब, सबके नेबरिंग कंट्रीज भी थे। हरियाणा एक बिल्कुल लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब इसके कोई कोस्टल स्टेट भी नेबरहुड में नहीं है, ना ही कोई इसका कंट्री नेबर है। तो इसके नेबरहुड स्टेट्स कौन कौन है इंडिया में? एक हो गया राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, यूपी, दिल्ली। अब यहाँ का कैपिटल हमने पहले ही कहा कि ये शेयर्ड कैपिटल है, चंडीगढ़, जो यूटी भी है और इनका कैपिटल भी होता है। और चंडीगढ़ यहीं पे ये थोड़ा पंचकुला वाला एरिया भी इसमें आ जाता है, तो ये एक्सटेंडेड एरियाज है। यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट टाउन जो दिल्ली से ही जुड़ा हुआ है, पिछले कुछ सालों में बहुत बेहतरीन ढंग से जिसका एक्सपेंशन हुआ है, वो है गुरुग्राम, या जिसे गुड़गांव भी कहते हैं। यहीं पे मनेसर नाम का भी एरिया है। ये बहुत इंडस्ट्रियल हब और बहुत सारे हमारे ऑफिसेज यहाँ पे बनते जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ही आपका जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वो इसी एरिया में आता है। इसके अलावा इस स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाउन्स हो जाता है, वो है फरीदाबाद। एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, उसमें ही ये फरीदाबाद भी आता है। और ये हरियाणा का ये सबसे बड़ा सिटी है, इंडस्ट्रियल हब भी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मेजर टाउन में एक अंबाला है, जिसके ऊपर आप देख सकते हो ये अंबाला कैंट लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडिया का यहाँ मिलिट्री स्टेशन है, मेजर मिलिट्री स्टेशन है। इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है, ग्लासवेयर से जुड़ा हुआ है, केमिकल से है, स्पोर्ट्स गुड भी है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये तमाम इंडस्ट्रीज भी आपको अंबाला में मिल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट एरिया है। और इससे ही जुड़ा हुआ एक और एरिया है यमुनानगर। यहाँ पर बहुत फेमस पेपर मिल्स हैं, जो कि सबई ग्रास से यहाँ पे पेपर बनाया जाता है, तो यमुनानगर भी बहुत फेमस है। इसके अलावा आप देख सकते हो करनाल, इसके साउथ में है। करनाल फेमस हो जाता है आपका बिकॉज ये कैटल मार्केट है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फिर से कॉटन और वुल की। तो ये आप समझ सकते हो नॉर्थ इंडिया में पंजाब और हरियाणा में इन सब का आपको टेक्सटाइल सेंटर्स है।
बहुत मेजर एक और सेंटर इसके साउथ में है, पानीपत फेमस है, हिस्टोरिकल है, बैटल्स हुए हैं। इसके अलावा आज के डेट में इसका फेमस होना इस बात पे है कि यहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट है, यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी भी सेटअप हुआ है। तो ये तमाम एरियाज बहुत फेमस है हरियाणा के। इसके अलावा ये भी एक एग्रीकल्चरल स्टेट है और बहुत ज़्यादा यहाँ से भी आपको वीट की प्रोडक्शन होती है और ये हमारे जो ग्रेनरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो पंजाब और हरियाणा बिल्कुल वेस्टर्न हिस्से हैं हमारे। जो हमारा गैंगेटिक प्लेन होता है, जो उपजाऊ जमीन है, उसमें एकदम बिल्कुल वेस्टर्न हिस्से में ये आते हैं। और इन दोनों के बाद अब हम आते हैं इनके साउथ में। आप देखिए पंजाब, हरियाणा और यूपी, ये तीनों ही राजस्थान के नेबर हैं ऊपर से। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश भी एक नेबर है, गुजरात भी एक नेबर है और वेस्ट से पाकिस्तान तो एक नेबर कंट्री है ही। अब हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, लार्जेस्ट स्टेट है भारत का ये एरिया वाइज। मध्य प्रदेश के डिवीजन के बाद राजस्थान एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है। और आपको पता है इसका कैपिटल है जयपुर। हिस्टोरिक प्लेस है, आप लोगों को पता है यहाँ पे हवा महल है जो कि बहुत फेमस होता है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से। जयपुर को आप पिंक सिटी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत सारे टेक्सटाइल और बहुत सारे, खासकर अगर बोले तो वुलन जो प्रोडक्ट्स है, स्पेशली जो कारपेट मैन्युफैक्चरिंग है, वो जयपुर में होती है। इसके अलावा ये ऑफ लेट बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन रहा है हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए। प्रीशियस स्टोन्स का कटिंग, उसका पॉलिशिंग, ये सब यहाँ बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर नॉर्थ में इन दो एरियाज को देखिए, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, आप लोगों को पता होगा इंदिरा गांधी कैनाल के आने से ये जो नदन एरियाज थे राजस्थान के, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल हो गए, उपजाऊ हो गए कैनाल इरिगेशन के कारण। और इसी कैनाल इरिगेशन के कारण इन तमाम एरियाज को राजस्थान का ग्रेनरी भी कहा जाता है। यहाँ पर कॉटन, शुगर इंडस्ट्री, ये तमाम चीजें पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके बाद एक वेस्टर्न हिस्सा देखिए, जैसलमेर पाकिस्तान से लगा हुआ है, डेजर्ट एरिया है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इस पूरे स्टेट का। और ये मोस्टली, जैसे मैंने कहा, सैंडी प्लेन्स है, लेकिन फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे पिछले कुछ सालों में उभरा है। यहीं पर अगर आप देखें तो एक और डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू। अधिकतर जब ठंड की समय आती है तो आप सुनेंगे कि चुरू और झुंझुनू, ये दो डिस्ट्रिक्ट्स सबसे कोल्ड एरियाज में माने जाते हैं, चुरू और झुंझुनू। झुंझुनू कॉपर के प्रोजेक्ट्स के लिए भी जाना जाता है। और यहीं पर एक जगह है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जिसको कहते हैं खेतरी। ये कॉपर माइनिंग के लिए, यहाँ बहुत बड़ा डिपॉजिट है कॉपर का, और ये कॉपर माइनिंग के लिए ये जाना जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। बाई प्रोडक्ट्स भी हैं कॉपर माइनिंग के, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजर, फॉस्फेट प्लांट्स भी लगे हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट टाउन अलवर, जो ज्यादा फेमस इसलिए क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ आपका सरिस्का का टाइगर सैंक्चुरी है। और इंडस्ट्रियली भी पहले बहुत सारे कंपनीज और इंडस्ट्रीज को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था, जैसे हेवी मोटर व्हीकल्स और ये सब यहाँ पे बनते हैं। तो अलवर बहुत फेमस हो जाता है। इससे ही जुड़ा हुआ है आपका भरतपुर, और यहाँ पर आपका फेमस है केओल देव नेशनल पार्क। जो केओल देव घाना नेशनल पार्क है वो भरतपुर में है। बहुत फेमस डेस्टिनेशन है अगेन टूरिस्ट लोगों के लिए। इनफैक्ट राजस्थान ओवरऑल अगेन एक भिन्न प्रकार का डिफरेंट टूरिज्म का स्पॉट है, और हर जगह कुछ ना कुछ यहाँ पे है। जैसे आप बाड़मेर की बात करें तो ये भी एक वेस्टर्न एरिया इस स्टेट का है, पूरी तरीके से डेजर्ट एरिया है। उसी प्रकार अगर आप सवाई माधोपुर की चर्चा करें तो ये फिर आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रणथंभौर नेशनल पार्क है, बहुत फेमस है टाइगर्स के लिए। इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज भी स्टैब्लिश की गई थी। वहीं पे अगर हम बीकानेर की बात करें तो आप लोगों ने जैसे बीकानेर भुजिया का हमेशा पैकेट देखा होगा, क्योंकि फेमस हो गया यहाँ के कारण, बीकानेर में बनता है बहुत। और फिर से ये वेस्टर्न एरियाज में वन ऑफ द बिग एरियाज है इस स्टेट का। लिग्नाइट कोल की यहाँ पे मिलता है, लो क्वालिटी का लेकिन मिलता है। इसके अलावा जैसे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग यहाँ पे कोटा जानते होंगे। कोटा इंजीनियरिंग और बाद में मेडिकल के कोचिंग के लिए फेमस हो गया, तो कोटा यहीं पर है। यहाँ पर कोटा जो शहर है वो चंबल नदी के तट पर है, और इसकी एक खासियत है कि देश का शायद ये एकमात्र जगह है जहां पे 3 तरीके से 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं। जैसे यहाँ पर आपका एटॉमिक प्लांट भी है, हाइडल भी है और थर्मल भी है। हाइडल तो आप समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चंबल नदी बहुत क्लोजली इससे बहती है, तो कोटा बहुत फेमस है। वहीं पे अगर आप देखें, अजमेर फेमस है दरगाह के लिए, तो ख्वाजा नजीमुद्दीन, तो चिश्ती के दरबार में हर कोई यहाँ आते हैं, तो वो अजमेर की बहुत फेमस बात है। इसके अलावा अगर आप देखें, एक मेजर एरिया जोधपुर हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन टूरिज्म के लिए भी, और इस पूरे एरिया के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। इसके अलावा आप उदयपुर देख सकते हैं, अगेन ये अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो ये तमाम एरियाज यहाँ पे टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। उदयपुर को तो हम सिटी ऑफ लेक्स के तौर पे भी जानते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फाइन लेक्स हैं, बेहतरीन लेक्स हैं। तो ये तमाम बातें हो गई राजस्थान से, इसको याद रखिए। इसके बाद जो अगला स्टेट है वो है इसके ही साउथ में, आप देखिए गुजरात है। मैप से ही आपको क्लियर हो जाएगा, पाकिस्तान इसका नेबर है, राजस्थान नेबर है, और ये कोस्ट भी है। यहाँ पे दो गल्फ है, एक देखिए गल्फ ऑफ कच्छ है और एक गल्फ ऑफ खंबट है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दो यूनियन टेरिटरीज, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। तो यहां पर देखिए, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसको फिलहाल आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी। गुजराती भाषा बोली जाती है, जैसे राजस्थान में राजस्थानी हिंदी भी समझते हैं लोग, यहां पर गुजराती भाषा का प्रयोग होता है। कैपिटल गांधीनगर है, जो कि ट्विन टाउन्स अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों बहुत ही क्लोज हैं। फिर से पूरा स्टेट बहुत फेमस है अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अलावा, यहाँ पे टेक्सटाइल के भी बहुत मेजर सेंटर्स हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग पहले गांधीनगर से शुरू करते हैं। नॉर्थ इस स्टेट के नदर्न हिस्से में है, कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल कहेंगे ये यहीं पर है। और इसके साउथ में अहमदाबाद, शायद इस स्टेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट टाउन है, या सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहें तो ट्रेडिंग सेंटर है, ये यही है। यहाँ पे हमसे पूछ सकता है ये किस नदी के तट पर है, तो इसको याद रखिए, ये साबरमती के तट पे है। और इससे चूंकि इसमें इतने ज्यादा कॉटन मिल्स हैं कि यहाँ को हम लोग बॉस्टन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, तो ये बहुत मेजर बात है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी गुजरात या खासकर अहमदाबाद बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है, तो इसको बिल्कुल याद रखिए। इसी स्टेट का एक और मेजर सेंटर है, वो है सूरत। फिर से कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा ये जाना जाता है प्रीशियस स्टोन्स की कटिंग के लिए, बहुत फेमस है। किस नदी के तट पर है, इसको याद रखना है, ताप्ती। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर है हैंडीक्राफ्ट्स का, कॉटन टेक्सटाइल का, सिल्क का, कॉटन का, टिम्बर का, जैसे मैंने कहा मेटल कटिंग के लिए, प्रीशियस स्टोन्स के लिए। तो ये तमाम चीजें आपको याद रखनी है। कुछ डिपॉजिट्स भी मिले हैं जैसे बॉक्साइट का, लेकिन इस पे आपको फोकस रखना है कि ये मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर है। इनफैक्ट ये साउथ का जो पूरा एरिया है, सूरत और ये सब जो शुरू होता है, कुल मिलाकर अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सरूत, सूरत, ये तमाम यहां पे नॉर्थ में आपका हो जाता है मुंबई। ये पूरा एक बड़ा सा कॉस्मोपॉलिटन के तौर पे डेवलप होते जा रहा है, पूरा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बनते जा रहा है कंटिन्यूसली। आप यहां से वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एरियाज ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। इसके अलावा आप जानते हैं ये है जूनागढ़, गिर सोमनाथ, ये सब आपको पता है इन एशिया का या वर्ल्ड का एकमात्र जगह जहां पर आपको लायंस मिलते हैं, एशियाटिक लायंस। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे गिर के जंगलों में मिलता है। यहीं पे बहुत फेमस सोमनाथ टेम्पल भी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जगह है, भावनगर में जुड़ा हुआ है अलंग। अलंग की सबसे बड़ी बात है कि ये शिप रेकिंग इंडस्ट्री, शिप तोड़ने के लिए यहाँ पे जो लाए जाते थे, जो शिप्स खराब हो गए, पुराने हो गए, उन्हें यहाँ लाकर इन्हें तोड़ा जाता था। लेकिन दोस्तों इसको याद रखिए कि यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स बहुत ज्यादा हो गए इन शिप्स के टूटने और इसमें, तो इसको अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा हमने कम कर दिया है, लेकिन ये बहुत फेमस हुआ करता था। यहाँ पे आप एक और देख सकते हैं सेंटर है वो आनंद। आपको पता होगा अमूल हमने जान रखा, अमूल का ए आनंद को रिप्रेजेंट करता है, एम तो मिल्क ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट करता ही है। तो ये अमूल जो है और ये पूरा सेंटर ही यहाँ पे दूध उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके लिए बहुत मेहनत की गई, तमाम एरिया को डेवलप किया गया कि यहाँ पे जितने भी मिल्क कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए और यहाँ से मिल्क पूरे
देश में अमूल का ख्याति प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं एक और टाउन पोरबंदर, क्योंकि फेमस है, महात्मा गांधी का यहाँ पे जन्म हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हैं भुज, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे एक मेजर अर्थक्वेक आया था 2001 में, जिसने इस पूरे क्षेत्र की तबाही मचा दी थी। तो भुज बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है यहाँ पर। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजकोट, बहुत फेमस, ये काठियावाड़ पेनिनसुला में है। ये भी कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क, फैब्रिक, केमिकल्स के लिए ये एरिया जाना जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जामनगर, यहाँ भी मिलिट्री स्टेशन है, बहुत मॉडर्न टाउन है और फेमस हुआ क्योंकि यहाँ पर रिलायंस ने अपना इंडस्ट्री स्टैब्लिश किया था पेट्रोकेमिकल्स का, जिसके कारण ये मेजर मॉडर्न टाउन्स में से एक कंसिडर किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश में कैपिटल आपको पता है लखनऊ, नवाबों का शहर है। लेकिन अगर इसके आप नेबर्स को देखें, नेपाल तो एक कंट्री है, बिहार, झारखंड, इसके अलावा आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, और जो एक स्टेट इस मैप में नहीं दिख रहा है लेकिन आप देख सकते हैं ये बाउंड्रीज है उसके, वो है छत्तीसगढ़। तो आप अगर इस तरह से देखें तो इसके कितने स्टेट्स नेबर हैं, तो उत्तराखंड 1, हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, झारखंड 5, छत्तीसगढ़ 6 और बिहार 7। तो 7 स्टेट्स इसके नेबर है। तो यहां ये याद रखिएगा, वन ऑफ द स्टेट्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट्स 7 है। क्या सबसे ज्यादा है या नहीं, तो हम आगे देखेंगे कि असम के भी बहुत सारे हैं और उसको हम लोग बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप इस स्टेट की बात करें तो ये एग्रीकल्चरल स्टेट है मेनली, और फेमस बहुत सारे जगह हैं। ऊपर में अगर आप आएंगे तो जैसे ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, इन सब जगहों पे लकड़ी का काम, वुडन वर्क बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जैसे आप मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद में भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। अगर सबसे बड़ा जो इनका सेंटर है इंडस्ट्री वाइज, वो यहाँ पर आपका है कानपुर। लखनऊ और कानपुर के बीच में सिर्फ उन्नाव पड़ता है, और कानपुर ये पुराने समय में कॉटन टेक्सटाइल्स का वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर्स हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन पुराने समय इसे हम लोग कहते थे मैनचेस्टर ऑफ द यूपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। इंडस्ट्रीज और भी बहुत सारे हैं, जैसे एयरक्राफ्ट की इंडस्ट्री है। यहाँ पे पहला वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो भारत में सेटअप हुआ था 1876 में, वो यहीं पे हुआ था। इसके अलावा लेदर गुड्स के लिए जाना जाता है, लेदर इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में भी यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। वहीं लखनऊ कैपिटल है। चिकनकारी जो आपका हाथ का किया हुआ काम होता है कपड़े के ऊपर, उसके लिए फेमस है। अपने तहजीब के लिए फेमस है, पुराने नवाबों के कल्चर के लिए फेमस है, फूड के लिए, और जो इसको पूरा इधर का कहते हैं अवधी कल्चर, उसके लिए भी फेमस है। जिस नदी के तट पर लखनऊ है वो है गोमती, बड़ा ही पॉल्यूटेड रिवर में से एक गिना जाता है, और सरकार कोशिश कर रही है कि इन तमाम एरियाज को और इनके रिवर्स को साफ किया जा सके। एक और बहुत फेमस जगह प्रयागराज, इलाहाबाद, इसे एकदम याद रखिए दोस्तों। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, रिलीजियस टूरिज्म यहाँ बहुत ज्यादा होता है। कुंभ मेला हर 12 साल पे यहीं पर सेलिब्रेट होता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो एक और जगह जो बहुत फेमस है वो है वाराणसी। ये जगह भी रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी में एक और फेमस प्लेस है अलीगढ़, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता है। और उसी से जुड़ा हुआ एक और बेहतरीन, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ और रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है, वो है मथुरा। इसी के साउथ में आप देख सकते हैं आगरा, जहां वर्ल्ड फेमस ताजमहल, अगेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है। हाँ, सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी भी यहीं पे है। वेस्टर्न यूपी में एक फेमस जगह है बरेली, और इसी को याद रखें कि इसी की तरह ईस्टर्न यूपी में एक और जगह है जो कि है रायबरेली। देखिए, दो अलग अलग जगह है, बरेली और रायबरेली। बरेली वेस्ट में है, रायबरेली ईस्ट में है। बरेली जो है वो बहुत ही, अगर पुराने जमाने में आपने एक फेमस गाना सुना था या सुना होगा, झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, ये बहुत फेमस जगह हुआ करता था, वेस्टर्न यूपी में आ जाता है। और बैम्बू फर्नीचर के लिए जाना जाता है, सिंथेटिक रबर के लिए जाना जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। वहीं पे अगर रायबरेली की बात करें तो ये टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे सेटअप है, तो ये इसका बहुत फेमस चीज है। एक और फेमस जगह यहाँ पे है गोरखपुर, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर्स होता है।
तो इसको भी याद रखिए। देखिए, यूपी से अलग होकर एक स्टेट बनाया गया उत्तरांचल या उत्तराखंड। उत्तरांचल आप देख सकते हैं चाइना इसका एक नेबरहुड कंट्री हो गया, और दूसरा नेपाल भी इसका कंट्री होता है नेबरहुड। साउथ में यूपी है, थोड़ा सा आप देख सकते हैं हरियाणा से भी जुड़ गया, हिमाचल से भी जुड़ जाता है। तो बेसिकली 2 कंट्री और 3 स्टेट्स से ये जुड़ा हुआ है। अब ये पूरा ही एरिया, सीधा एक बात में बोल देते हैं कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत ज्यादा, और खासकर जो टूरिज्म है वो रिलीजियस टूरिज्म होगा, जो कि यहाँ पे जो धाम की सवारी या उसको घूमने के लिए जो रिलीजियस लोग आते हैं, या हिल स्टेशंस में समय बिताने के लिए यहाँ कई लोग आते हैं। तो ये 2 टाइप का ही यहाँ मेजर आपका टूरिज्म होता है। कैपिटल यहाँ देहरादून है, उसके बगल में ही मसूरी बहुत फेमस हिल स्टेशन है। हरिद्वार आपका रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं रुद्रप्रयाग रिलीजियस टूरिज्म के लिए जाना जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो टूरिज्म से जुड़ी हुई ये पूरा स्टेट है। भेल का यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इसके अलावा देहरादून ये फॉरेस्ट और मिलिट्री के ट्रेडिंग सेंटर के तौर पे जाना जाता है। तो ये तमाम बातें हैं उत्तराखंड से, इसको आपको याद रखना है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये सारे नोन नेम्स हैं, और ये सब पहाड़ी इलाके हैं, ये सब हिली हैं। उधम सिंह नगर जो आप देख रहे हैं, ये इसको क्रॉस करते करते यहां से हिमालयाज जो निचला लेवल है वो शुरू हो जाता है, और ये मोस्टली ये पूरा स्टेट ही पहाड़ी स्टेट है, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट। आइए अब बिहार पे आते हैं। बिहार जो 40 एमपीज देता है हमारे लोकसभा में, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ में नेपाल से है एक कंट्री, इधर से यूपी, साउथ से झारखंड, और इधर से वेस्ट बंगाल। तो ये तमाम इलाके हैं बिहार को जो सराउंड करते हैं। नॉर्थ में फेमस एक जगह मधुबनी, जहां पे आप लोगों को पता होगा मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी आर्ट के लिए ये पूरा एरिया जाना जाता है। ये पूरा एरिया ही मिथिलांचल कहलाता है। मिथिला, सीता का गढ़, सीता का बर्थ प्लेस, तो ये बहुत फेमस है। मधुबनी, दरभंगा, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये पूरा एरिया सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, ये सब से कोसी की नदी बहती है, जो कि सौरव बिहार के तौर पे जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ स्टेट का कैपिटल पटना, जो कि पुराने जमाने का पाटलिपुत्र कहलाता था, बहुत फेमस जगह मौर्य कल्चर में और मौर्यज में आपने इसको पढ़ रखा होगा। इसके अलावा ये जो एरिया है वेस्टर्न चंपारण, ईस्टर्न चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज, ये तमाम इलाके हैं जहां पे गांधी जी ने अपना चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया था। और यहीं पे बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, इसी एरियाज में मिलता है। इसके अलावा साउथ में फेमस गया और बोध गया, जो कि बुद्धिस्ट रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं। भागलपुर जो कि इंपॉर्टेंट सिल्क का सेंटर है, यहाँ पे सिल्क के फैब्रिक्स भी बना करते हैं। इसके अलावा जैन रिलीजन के लिए बहुत फेमस जगह वैशाली। तो इन तमाम जगहों को आप याद रख सकते हैं, ये बिहार के इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस। इसके अलावा नालंदा और इसी से जुड़ा हुआ राजगीर, ये सब भी यहाँ के फेमस डेस्टिनेशंस है व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, रिलीजियस टूरिज्म के लिए इन तमाम जगहों पे लोग आया करते हैं। बिहार से क्रिएट हुआ एक और स्टेट झारखंड। अब झारखंड आप देख सकते हैं यहां से 14 एमपी जाते हैं लोकसभा में। ये ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन स्टेट की ट्राइबल है। और ये बिहार में जब था ये पठार इलाका होता था, मतलब प्लेट्यू एरिया था, वहीं पे बिहार पूरा प्लेन हुआ करता था। बिहार से आपको ज्यादा एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज होती थी और इधर से ज्यादा माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज हुई करती थी। लेकिन यहाँ का जो नॉर्थ का आपको 1-2 डिस्ट्रिक्ट है जैसे देवघर, ये बहुत फेमस है आपका रिलीजन टूरिज्म के लिए, यहाँ पे पीठ है। इसके अलावा साउथ में इसका कैपिटल है रांची, और ये तमाम एरियाज छोटा नागपुर प्लेट्यू में आ जाते हैं। और यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट ये सेंटर हो जाता है हेवी मशीन टूल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इसके अलावा एक और जो मेजर सेंटर यहाँ पे होता है वो है जमशेदपुर, जो कि फेमस है टिस्को के लिए, जो कि इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्डेस्ट जो आयरन एंड स्टील की कंपनी स्टैब्लिश हुई थी ब्रिटिश टाइम पे ही। इसके अलावा बोकारो स्टील सिटी, ये भी स्टील प्लांट है यहाँ पे, बहुत फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा किसी न किसी मिनरल्स या माइन से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आप धनबाद की ही चर्चा कर लें तो धनबाद कोल का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हो जाता है।
जैसे कोडरमा माइका के लिए जाना जाता है, इनफैक्ट माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। इसके अलावा जैसे बोकारो से ही और धनबाद के बीच में जुड़ा हुआ है सिंदरी, सिंदरी भी यहाँ पे फर्टिलाइजर प्लांट स्टैब्लिश हुआ था।